ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी। केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग। वक्फ संशोधन बिल वापस लो वरना बिल हुआ पारित तो होगा देशव्यापी आंदोलन, जंतर मंतर पर होगा धरना। एक बार फिर वक्फ बिल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कई मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और बिल पारित हो गया संसद में तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मंगलवार को कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष अशरद मदनी ने कहा था कि वक्फ हमारा मजहबी मामला है, सियासी पार्टियां इसमें छोटा मोटा संशोधन करके वक्फ बिल को लाने की तैयारी कर रही हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस्लाम के खिलाफ वाली पार्टियां बिल को लाना चाहती हैं। गैर जिम्मेदार पार्टियां चाह रही हैं कि इस देश में मुस्लिमों को जिंदा नहीं रहने दिया जाए, हम इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। मुस्लिम विरोधी पार्टियों ने इसका पालन नहीं किया। वाराणसी की मस्जिद या अन्य जगहों की मस्जिद को इस कानून के अंदर रखना चाहिए था, लेकिन लगता है कि देश के कानून की कोई अहमियत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में 13 मार्च से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ स्थितियां हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले भी ऐसी ही खबरों की बात आई थी जिसमें विवाद को लेकर काफी कुछ चल रही थी, जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक खास मांग उठाई गई थी। इस मांग में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के फैसले और उसके अधिकारों को पुनर्विचार किया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लॉ बोर्ड के कथित तौर पर धमकी दी थी और कहा था कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो कुछ गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड एक क्या संस्था है। वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संस्था है जो खास तौर पर मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी हुई है। इसे भारतीय संविधान के तहत एक मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। इसी के तहत मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और संपत्तियों की देखरेख की जाती है, लेकिन ये संस्थान समय समय पर विवादों का हिस्सा भी बनता रहता है। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड की। ये एक ऐसा निकाय है जो मुस्लिम समुदाय के कानूनी मामलों पर काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा करना और उनके मामलों को सही तरीके से हल करना है। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन बिल वापस लेने का मुद्दा उठाया गया है और कहा कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि ये विधेयक अगर पारित होता है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों पर सीधा हमला है। प्रवक्ता का कहना है कि ये विधेयक भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड और परिषदों में गैर मुस्लिम समुदायों के लोगों को भी रखने की बात कही गई है, जबकि हिंदुओं और सिखों की बंदोबस्ती में ऐसा प्रबंधन नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को भी धरना देने वाला था, लेकिन उस समय संसद के संभावित अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असमर्थता जताई थी, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। इलियास ने यह भी कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में तेजपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है और उनसे सहयोग मांगा था, लेकिन ये दोनों ही दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र यानी कि बजट सत्र के दूसरे चरण में ये विधेयक संसद में पेश कर सकती है और इसे पारित कर सकती है और इसी पर पूरा मामला गरमाया हुआ है। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।